नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर आसीन होने वाले 49वें व्यक्ति जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। जस्टिस यूयू ललित ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि सीधे वकील से इस पद पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम शनिवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम को साबरमती नदी पर बने एक फुट ओवर अटल ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में गुजरात के विभिन्न जिलों से 7,500 महिलाएं खादी कारीगर एक ही समय और एक ही जगह चरखा चलाती हुई नजर आएंगी। इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 1920 के दशक से इस्तेमाल में लाए गए विभिन्न पीढ़ियों के 22 चरखों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें यरवदा चरखा जैसे कि चरखे भी शामिल होंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किए गए चरखों का प्रतीक है। अपने गुजरात यात्रा के दूसरे दिन यानी 28 अगस्त को पीएम मोदी कच्छ जिले के दौरा करेंगे। यहां वो स्मृति वन समेत करीब 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। स्मृति वन 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए 13,000 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के भुज कस्बे के पास भुजियो पहाड़ी पर बनाया गया एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम की परिकल्पना पीएम मोदी ने उस समय की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। स्मृति वन 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी को 42 साल दिए। मैं इस पार्टी का किराएदार नहीं बल्कि सदस्य हूं। तिवारी ने आगे कहा कि वो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर कुछ अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो ये हंसी का पात्र होता है। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच शनिवार को सीएम हाउस में महागठबंधन के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के दौरान ही सीएम आवास के विधायकों को ले जाने के लिए 2 लग्जरी बसें पहुंच गई हैं। इसमें विधायक बैठ गए हैं। ये बस सीएम हाउस से विधायकों को लेकर निकल चुकी है। बस के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर सकती है। सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले वो रेट मुंडी नंदग्राम में गार्बेज प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां कूड़े को ट्रीट करने के लिए कई मशीनें लगी हुई हैं। इसके बाद प्रताप विहार में निर्माणाधीन 720 प्रधानमंत्री आवास देखे। इन फ्लैट्स को पाने के लिए करीब 2,500 लोग आवेदन कर चुके हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो, उसकी गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। भारत में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की खूबियों के कारण विश्व के सामरिक बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके मुकाबले बाकी देशों के विमान महंगे और कम खूबियों वाले बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि तेजस धीरे धीरे दुनिया भर के आसमान में गुजरने के लिए तैयार हो रहा है। मलेशिया और कोलंबिया के बाद लैटिन अमेरिका के देश अर्जेंटीना ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी पुष्टि की है। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त 2022 को घड़ी में दोपहर के 2:30 बजते ही एक बटन दबेगा। 12 सेकंड में कुछ धमाके होंगे और नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रशासन और एजेंसियां अंतिम तैयारियों में जुटी हुई हैं। ट्विन टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें 660 परिवार रहते हैं। ट्विन टावर से महज 19 मीटर दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती है। भारत में इससे पहले इम्प्लोसिव टेक्निक से इतना बड़ा डेमोलिशन नहीं हुआ है।
हरियाणा के हिसार से बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने कर्लिज क्लब के मालिक और एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कर्लिज क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किया है। इस बात की पुष्टि गोवा के आईजी ओमवीर बिश्नोई ने की है। इस बीच कांग्रेस की गोवा इकाई के नेता माइकल लोबो ने आरोप लगाया कि पुलिस सोनाली फोगाट हत्याकांड को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार में शनिवार को किशनगंज में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय के पटना के रूप स्वरूप स्थित आवास में छापेमारी की गई। यहां से लगभग 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। साथ ही जमीन के कागजात और ज्वेलरी बरामद की गई है। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी विभाग के डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से छापेमारी चल रही है। पटना के अलावा किशनगंज में भी छापेमारी हो रही है। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में गंगा यमुना उफान पर है। प्रयागराज में यमुना गंगा दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में भी अब गंगा डराने लगी है। गंगा में आई बाढ़ के कारण वरुणा नदी भी रौद्र रूप में है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की सुबह गंगा का जलस्तर 71.50 मीटर दर्ज किया गया है। ये गंगा के डेंजर लेवल यानी कि 71.26 से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। आज गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। या मणिकर्णिका और हरिचंद घाटी पानी में डूब गए हैं। दाह संस्कार अब गलियों में किया जा रहा है। प्रयागराज में शनिवार सुबह गंगा से सटे सलोरी इलाके में मगरमच्छ सड़क पर आ गया। 10-12 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर लोग डरकर छतों पर चढ़ गए। इलाके में सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम आई तो मगरमच्छ को पकड़ने में उनके पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा में छोड़ा गया। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ बारिश के चलते करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं सरकार ने इस बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। मरने वालों में 343 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक देश का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा सिंध प्रांत मार झेल रहा है। इस भयानक बाढ़ से पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रही लिज ट्रस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बारे में टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गई हैं। विदेश मंत्री ट्रस ने कहा था कि मैक्रों ब्रिटेन के दोस्त हैं या दुश्मन, इस बारे में अभी फैसला होना है और यदि वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैक्रों के बारे में निर्णय उनके काम के आधार पर करेंगी, बयानों के आधार पर नहीं। इसी सवाल का सुनक ने जवाब दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मित्र हैं और वो पहले कह चुके हैं कि यदि वो बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी बनते हैं तो यूरोप के साथ ब्रिटेन के संबंधों को दुरुस्त करना चाहेंगे। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने शुक्रवार को कहा है कि अपनी प्रतिद्वंदी और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और बायोएनटेक पर मुकदमा करने जा रही है। मॉडर्ना का आरोप है कि इन दोनों सहयोगी कंपनियों ने कोरोना के टीके बनाने के लिए कथित तौर से उसके पेशेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया है। पेटेंट किसी कंपनी को उसके विशिष्ट उत्पाद के लिए विशेष कानूनी अधिकार देते हैं। अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने के लिए अब चीन ने कमर कस ली है। अब इस संबंध में सामने आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर चीन को रोकने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए गए तो 2032 तक ड्रैगन अंतरिक्ष में सुपर पावर बन जाएगा। FBI ने शुक्रवार को कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से बरामद किए गए 15 बॉक्सों में से 14 गोपनीय दस्तावेज पाए गए हैं। FBI ने इस महीने ट्रंप के मारे-लागो आवास पर छापे मारने पर स्पष्टीकरण देते हुए शुक्रवार को 32 पन्नों का हलफनामा जारी किया है। आज से एशिया कप का आगाज हो रहा है। पहले मुकाबले में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें T20 क्रिकेट में इस वक्त बराबरी की टक्कर वाली हैं। ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। श्रीलंका की कप्तानी दासून शनाका के हाथों में है तो वहीं अफगानिस्तान की कप्तानी की जिम्मेदारी मोहम्मद नबी के कंधों पर होगी। एशिया कप में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमों का भिड़ंत होगा। रविवार शाम 7:30 बजे दोनों देशों की टीमें आमने सामने होंगी। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने हो रही है। इससे पहले इनके बीच आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। हिंदी फिल्मों के लिए बीते कुछ महीने काफी खराब रहे हैं। कई बड़ी फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली हैं। इस बीच सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म का नाम फाइनली किसी का भाई किसी की जान रख दिया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली रखा गया है। हालांकि फिर इसका नाम भाईजान करने की खबरें भी सामने आई थी।
विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर की कमाई में दूसरे दिन भारी गिरावट आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 16 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया है। इससे साफ है कि फिल्म की कमाई शुक्रवार को 50% गिरी है। 35 साल के प्रतीक बब्बर ने सानिया सागर से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चला और दोनों की राह अलग हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से प्रतीक बब्बर की जिंदगी में प्यार आ गया है। खबरों की माने तो प्रतीक बब्बर इन दिनों जिस हसीना को डेट कर रहे हैं वो बार बार देखो फिल्म की एक्ट्रेस है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया आज अपना 42वां जन्मदिन मना रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों से लेकर फैंस तक हर कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है। उनका जन्म 27 अगस्त 1980 को कोची के सिख परिवार में हुआ था। 2002 में नेहा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। उसके बाद उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे। कलर्स चैनल का सुपरहिट डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है। सितारों से सजा ये शो दर्शकों को हमेशा ही पसंद आता है। इस शो के कुछ प्रोमो सामने आ चुके हैं, जिसमें शिल्पा शिंदे, धीरज धूपर और रुबीना दिलैक जैसे सितारे नजर आएंगे। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।